आज हम डिस्कस करते हैं विद्युत बल रेखाएं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हो, बड़ी समस्या आगे चल के, क्योंकि भविष्य में जो भी हायर लेवल एजुकेशन होगी, इंजीनियरिंग होगी, मेडिकल होगी, सब क्या रहेगी इंग्लिश में। ये आपके साथ एक धोखा है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए बना दिए गए हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में, किसमें बेटा, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना। विद्युत बल रेखा है एक काल्पनिक वक्र होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, जिस पर कौन चलता है। तो क्या ध्यान रखना आपको, काल्पनिक वक्र, और जिस पर कौन चलता है, एकांक धनावेश। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। बोले सर क्या, कि काल्पनिक वक्र और जिस पर कौन आसानी से गमन कर सकता है, एकांक धनावेश। बोले कैसे समझेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र है, मान लिया धनावेश रखा आपने, अब आप किसको लेके आ रहे हो, इसका क्षेत्र को चेक करने के लिए परीक्षण आवेश को लेके आओगे ना। तो परीक्षण आवेश मतलब हम पढ़ चुके हैं, वो भी क्या होता है, धनावेश ही होता है। तो ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो कहाँ तक प्रतिकर्षित करेगा ये, अब वो डिपेंड करेगा वहां पर। तो वो सब चीज देखनी पड़ेगी हमें। अगर ये ऋणावेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश तो धनावेश ही आएगा, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो मतलब क्या है, मतलब बल रेखाएं निकलेगी। कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कि एक काल्पनिक वक्र, मतलब रियल नहीं होती, ऐसे दिखेगी नहीं, लेकिन हम इनकी कल्पना कर सकते हैं, जिन पर कौन गमन करता है, एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, मतलब चल सकता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र या सरल रेखाएं होती है, ठीक है ना। क्या, काल्पनिक वक्र और सरल रेखाएं जिन पर कौन गमन कर सकता है, एकांक धनावेश। तो काल्पनिक रेखाएं होती है जिनकी हम कल्पना करते हैं, और जिन पर कौन गमन कर सकता है, एकांक धनावेश आसानी से गमन कर सकता है। अब देखिए पहले डायग्राम में अगर हमने देखें तो हमने धनावेश रखा हुआ है। अब अगर परीक्षण आवेश लेके आएंगे तो उस पर ये धनावेश और वो परीक्षण आवेश जो हम बोलते हैं वो भी धनावेश ही होता है, प्रतिकर्षित करेगा। तो हमने डायरेक्शन से बताया, अगर हम यहाँ धनावेश रखते हैं तो इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, अगर हम यहाँ रखेंगे तो उस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, अगर हम धनावेश यहाँ रखेंगे तो उस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, ठीक है ना। दूसरे डायग्राम में हमने, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो अभिलंबित जाएगी, आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऋणावेश क्या होता है, ऋणावेश हमने यहाँ रखा है। अब क्या होगा कि जो बल रेखाएं हैं, एकांक धनावेश हम लेके आएंगे ना, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर यहाँ लेके आएंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो डायग्राम से बताया। नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए कि यहाँ दो विजातीय आवेश लिए हैं, या ये कह लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, जो प्लस के और माइनस के आवेश से मिलकर बनाए। तो एक पॉजिटिव आवेश है और एक क्या, नेगेटिव है। अब क्या होगा कि हमने इन दोनों डायग्राम को हमने मिक्स कर दिया। बोले सर कैसे मिक्स किया, दिख नहीं रहा। देखो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ हो रही है, बोले सर धनावेश से तो निकलेगी, और कहाँ जा रही है, ऋणावेश पर जा रही है। बोले कैसे, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे आवेश रखा हुआ है ना, तो हम एक टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को लेके आए, Q0 को लेके आए। आपको पता नहीं क्या होता है, धनावेशित होता है। इसको लेके आए, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लात मारेगा। तो लात मार मार के यहाँ तक भगा देगा। ये बोलेगा आजा बेटा आजा, बुला लिया। तो तुम्हें छोड़ के जाएगी तो कहीं और जाएगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझना है, समझने का तरीका एक्चुअल यही है कि अगर हमने धनावेश लिया, परीक्षण आवेश लेके आए, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करते 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 यहाँ आएगा, फिर ये इसको क्या कर लेगा, आकर्षित। तो ऐसा हम मानते हैं कि ऐसी क्या बनेगी, रेखाएं बनेगी, ठीक है ना, जिनको हम क्या मानते हैं, काल्पनिक। तो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है ना, कि ऐसे यहाँ पर अगर आप धनावेश रखोगे तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगते लगते इसको यहाँ ले आएगा, फिर ये इसको क्या कर लेगा, आकर्षित। बोले सर ये इधर का क्या लफड़ा है, देखो अगर आप यहाँ धनावेशित रखोगे, एकांक धनावेश लेके आओगे, तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेगा ना। तो ये धनावेश को कहाँ तक प्रतिकर्षित करेगा, हम मानते हैं कि ये जहां तक कर सकता है, मतलब कहाँ तक, अनंत तक। तो कहना क्या चाहते हैं इन सब चीजों के माध्यम से, हम कहना ये चाहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दो वर्ड में डिफाइन करना है कि काल्पनिक वक्र, ठीक है ना, जिस पर कौन आसानी से चल सकता है, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है, गमन कर सकता है।
और अब देखिए इनके गुण अगर देखें हम लोग, तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती है बेटा, यह ध्यान रखना। ऐसे अगर आपको याद भी रखना ना, शॉर्ट नोट बनाने, और शॉर्ट नोट कैसे बनाने, इस तरीके से कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती है, बोला धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ पर खत्म हो रही है, ऋणावेश पर। पहला पॉइंट क्लियर है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म हो रही है, ऋणावेश पर। दूसरा पॉइंट, ये आप देख रहे हो डायग्राम में कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना। तो ये एक और चीज ध्यान रखनी, विद्युत बल रेखा एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है मैथ्स में कि समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना। अगर रेखाएं समांतर है तो वो पता है। सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब क्या है, आप देख रहे हो लंबाई की दिशा में अगर ये आवेश रखें तो इसमें एक दूसरे के क्या आ रही है, पास पास जा रही ना, तो मतलब लंबाई की दिशा में ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। ये है ना लंबाई। अब इसके विपरीत जाए अगर हम, तो विपरीत जाने पर ये एक दूसरे को क्या हो रही है, दूर दूर जा रही है, मतलब क्या हो रही है, फैल रही है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो लंबाई की दिशा में क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, और उसके विपरीत फैल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्पर्श रेखा। अगर आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, जो मैथमेटिक्स वालों को खींचना आता है या नहीं आता है समझ लो कि उसको टच करती हुई लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा क्या बताएगी, उस पर क्या बताएगी, परिणामी बल की दिशा, कि उस आवेश पर किस दिशा में बल लग रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये इस तरह से, मतलब यहाँ धनावेश रखा है तो उस पर बल इधर लग रहा है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, कि कंक्लूजन मतलब उपसंहार बेटा क्या होता है स्टोरी का, कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बोले सर काल्पनिक वक्र या सरल रेखाएं जिन पर कोण चल सकता है एकांक धनावेश। ये बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है, ठीक है। बोले सर अगर ऋणावेश नहीं मिलेगा तो ये अनंत तक जाएगी, और अगर ऋणावेश से पे कहाँ से आ रही है, तो ऋणावेश पे ये बेटा कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। एक दूसरे के समांतर होती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, लंबाई की दिशा में क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, इसके विपरीत क्या हो रही है, फैल रही है। और क्या ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा क्या बताती है, उस पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। अच्छे से ऐसे डायग्राम को नोट करके बनाना एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, और आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं तो अपने शॉर्ट नोट ऐसे ही तैयार करने हैं, ताकि हम इनको देख के आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बोले ये क्या होता है। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि मान लिया ये कोई पृष्ठ है, ठीक है ना। जैसे कि हम इस बुक को मान लें कि ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंबवत समझ में आता है, या तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है ना। तो अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, क्या ध्यान रखना है, ये कोई पृष्ठ है ना। अब जैसे हमने इसको फिजिक्स की बुक हमारा पृष्ठ है, अब ऐसे बल रेखा एक जा रही है ऐसे, ये जैसे मार्कर जैसे समझ में आ रहा है ना कि ये पृष्ठ हो गया है, और इसके ऐसे जाने वाली बल रेखा, ये मार्कर दिख रहा है ना, अभिलंबवत गुजरने वाले कितनी बल रेखाएं गुजरेगी, उन बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। एक बार ध्यान सुनिए, ये कोई पृष्ठ हो गया ना, अब इससे अभिलंबवत जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, मतलब जितनी ज्यादा बल रेखा होगी उतना उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए कैसे समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो कैसे बोलेंगे, कैसे जानी चाहिए, अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, ठीक है ना। बल रेखा मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके पृष्ठ से अभिलंबवत, ऐसे समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे जाएगी, अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। इसको काय से दर्शाते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, ठीक है ना, फाई से दर्शाते हैं, इसको फाई बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका विद्युत फ्लक्स, बोले क्या बोलते हैं, फाई लिख रहे हैं, ठीक है ना, पाई नहीं फाई। अब होता क्या है, देखिए अभी हमने बताया था कि ये पृष्ठ है, पृष्ठ से काल्पनिक वक्र विद्युत बल रेखाएं बताई थी ना, तो ये तो विद्युत बल रेखाएं जा रही, बोले सर ये धनावेश है तो ये बल रेखाएं जा रही है, हाँ ना। इन बल रेखाओं की संख्या को आप काउंट कर लो, क्या बोल रहे हैं, अभी पढ़ाया था ना कि पृष्ठ से निकलने बल रेखाएं निकलेगी ना। अब इन बल रेखाओं की संख्या को अगर हम काउंट कर लेंगे, लेकिन वो बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, अभिलंबवत होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स।
बोले सर मतलब विद्युत फ्लक्स से कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। मतलब बल रेखा ही है, हाँ बल रेखा ही है जो कुछ है। उन विद्युत बल रेखाओं को अगर आप काउंट कर लेंगे ना, गिन लेंगे ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर भी देखिए कि हमने प्रश्न लिया, मान के चलिए ऐसा करके बताया आपको, ये बल रेखा है अभिलंबित। ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे नहीं जा रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे मेरी हथेली है ना, ये पृष्ठ है और इसके ऐसे जानी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इतना तो समझ में आता है, अभिलंबित का मतलब आपको समझ में आता है, ठीक है ना। तो उनकी संख्या को क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स। तो बोले सर कुछ करना ही नहीं है, भैया कुछ भी नहीं करना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम मान लें कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ के अभिलंब, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ds। देखिए क्षेत्रफल को हम ऐसे दर्शाते हैं, d ये इंडिकेशन के लिए लिया है कि जो ds होता है ना, d मतलब ये स्मॉल सरफेस एरिया, मतलब इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा क्षेत्रफल वाला पद है जो भी है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि ds मतलब क्षेत्रफल स्मॉल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे, इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरेगी, तो देखिए ऐसे देख लीजिए, ये कोई पृष्ठ है, इससे बल रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, बहुत सारी बल रेखाएं जा रही है। अब कुछ बल रेखाएं इससे थीटा कोण बना रही है, ठीक है ना। तो अभिलंबित जो बल रेखाएं जा रही है उनको हमें काउंट करना है, फ्लक्स निकालना है तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो कैसे लेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ई डी एस कोस थीटा। ई क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगी, डीएस, डीएस मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा, देखिए थीटा के लिए आपको इधर देख लीजिए आप, थीटा क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र है ना ई, और ये क्षेत्रफल अवयव डीएस है, तो इनके बीच बनने वाला कोण, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो कोस क्यों लिया सर, क्षैतिज घटक आपने 11th में अगर पढ़ा होगा, तो हम क्षैतिज घटक कोस लेते हैं और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो बोले सर इसमें करना क्या है, देखिए जब हम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय, जो कि इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे तो हमें दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। बोले कौन कौन सी दो चीजें, एक तो विद्युत बल रेखा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर विद्युत बल रेखा अगर आपको समझ में आ गई, तब जाके आपको विद्युत फ्लक्स आएगा, और जब विद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो गॉस थ्योरम में निकालते क्या है भाई, गॉस थ्योरम में उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। बोले सर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं मतलब विद्युत बल रेखा निकालते हैं, हाँ वही बोल रहे भाई, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो आप इतना डीपली मत जाइए, कॉन्सेप्ट को लिंक करिए। आपको पहले क्या बताया, विद्युत बल रेखा क्या होती है, तो कैसे बताएंगे, काल्पनिक वक्र होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर, उससे, ठीक है ना, उस पर कौन आसानी से गमन कर सकता है, एकांक धनावेश, तो उनको हम विद्युत बल रेखाएं बोल देते हैं। अब देखिए ये कोई पृष्ठ है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, अब विलंबित निकल रही है, तो हम उनको काउंट करके क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, बोले सर अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही है तो कैसा लेना है, उसको ऋणात्मक लेना है, और अगर जा रही है तो विद्युत फ्लक्स कैसा लेना है, धनात्मक लेना है, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, विद्युत बल रेखा अगर अंदर आ रही है तो ऋणात्मक लेंगे, और अगर पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो हम क्या लेंगे, उसको धनात्मक लेंगे। बाकी करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। फाई फ्लक्स के लिए इंडिकेट किया है, ई विद्युत क्षेत्र के लिए बताया है, और डी का कारण क्या है कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा होता है ना, देखिए हम क्या करते हैं एक्चुअल में कि जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक छोटे से क्षेत्रफल को लेके करेंगे, और उसके बाद में इसका समाकलन, या बहुत सारी तकनीक होती है जिनके माध्यम से हम पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे कि आप मंडी में जाते हो तो क्या होता है कि गेहूं का सैंपल लिया जाता है, इतना सा सैंपल लेके लॉजिक लगा के, अनुमान लगा के रेट तय कर दिए जाते हैं। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है ना, पृष्ठ का, और उसका फ्लक्स निकाल लेंगे, और फिर उसका समाकलन कर देंगे, उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय। ध्यान रखिए आपने कई बार गॉस थ्योरम को पढ़ा होगा, लेकिन समझने में प्रॉब्लम आती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आज आप ये दो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी उसको भी क्लियर कर देंगे। दो चीज समझनी है आपको, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अगर नहीं भी समझना तो समझ, लेकिन विद्युत फ्लक्स आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमें कैलकुलेट क्या करना है, विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपसे क्या बोला, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, बोले सर अभी आपने बोला कि अभिलंबित, तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो अभी आप देखेंगे। एक और चीज मैंने बताई, बोले सर आपने बोला है पहले छोटे से क्षेत्रफल को लेकर उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका समाकलन जो कि हमें अभी समझ में नहीं आया है वो आ जाएगा कि समाकलन या किसी और अन्य विधि के द्वारा हम उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। तो वही बोल रहे भाई, पहले एक छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे गॉस थ्योरम के अंदर और फिर उसका क्या कर देंगे समाकलन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन और तैयार हो जाओ। गॉस थ्योरम को ऐसा मसाला बनाएंगे ना गॉस थ्योरम का आज कि हमेशा याद रखोगे कि गॉस थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ी थी।